जिस अस्पताल में पति डॉक्टर था, उसी अस्पताल में तलाकशुदा पत्नी डिलीवरी के लिए आती है। और फिर ऐसा कुछ होता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो चलिए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए ऐसी ही दिल को छू जाने वाली और महत्वपूर्ण कहानियां लाते रहेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के एक गांव में जगदीश नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास काफी जमीन जायदाद और अच्छी संपत्ति भी थी। कुछ महीनों पहले ही उसकी पत्नी का निधन हो गया था, जिससे उसकी जिंदगी में एक बड़ा खालीपन आ गया था। उसकी एक 6 साल की बेटी थी और अब उसकी परवरिश की पूरी जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। पत्नी के निधन के बाद उसके पड़ोसी, दोस्त और रिश्तेदार उसे सलाह देने लगे कि वो दूसरी शादी कर ले। वे कहते, अभी तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं हुई है, पूरी जिंदगी पड़ी है। बेटी को मां का सहारा मिलेगा और तुम्हें भी जीवन में एक साथी मिल जाएगा। लेकिन जगदीश ने यह सलाह साफ तौर पर ठुकरा दी। उसने कहा, मेरी एकलौती बेटी है, वह मेरी पत्नी की आखिरी याद है। उसकी परवरिश की जिम्मेदारी मेरी है। अगर मैंने दूसरी शादी की तो इसका उसकी जिंदगी पर बुरा असर पड़ेगा। जगदीश का यह फैसला सुनने के बाद सबने उसे शादी के लिए बोलना बंद कर दिया। उसने अपना पूरा ध्यान अपनी बेटी पर लगा दिया। उसकी जरूरतें, पढ़ाई और हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का वह पूरी तरह से ख्याल रखता था। जगदीश की बेटी का नाम प्रियंका था। प्रियंका स्कूल जाती थी और अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें अपने पापा को बताती थी। जगदीश उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते थे। उसकी हर ख्वाहिश वो फौरन पूरी कर देते थे, क्योंकि उनके पास पुश्तैनी जमीन और अच्छी खासी संपत्ति थी। समय बीतता गया। प्रियंका अब बड़ी हो गई। उसने अपना स्कूल पूरा किया और कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज जाने के बाद उसकी जरूरतें और बढ़ गईं। वह अपने पापा से ज्यादा पैसे मांगने लगी और जगदीश ने उसे कभी मना नहीं किया। प्रियंका कॉलेज में एक अलग तरह की जिंदगी जीने लगी। वह साधारण छात्रा की तरह नहीं रहती थी। कॉलेज में उसका अंदाज बाकी छात्रों से बिल्कुल अलग था। जैसे ही वह कैंपस में पहुंचती, उसकी शख्सियत और रहन सहन का तरीका बदल जाता। इस बारे में उसके पापा को कोई अंदाजा नहीं था। प्रियंका कॉलेज में लड़कों के साथ ज्यादा समय बिताने लगी। वह दोस्तों के साथ पार्टियां करने लगी और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने लगी। जब प्रियंका के इस बदले हुए व्यवहार की भनक उसके पापा जगदीश को लगी तो उन्हें शुरू में थोड़ी चिंता हुई, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और खुद को समझाया, मेरी एकलौती बेटी है, कुछ दिनों में उसकी शादी हो जाएगी, उसे अपनी जिंदगी खुलकर जीने दो। शादी के बाद उसे ऐसी जिंदगी शायद न मिल पाए। जगदीश ने प्रियंका को कभी रोका टोका नहीं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसका अंजाम आगे चलकर भारी पड़ने वाला है। वक्त गुजरता गया और प्रियंका ने अपना कॉलेज खत्म कर लिया। अब गांव में जगदीश की बेटी के बारे में चर्चाएं शुरू हो गईं। लोग कहने लगे, लड़की बड़ी हो गई है, अगर शादी जल्दी नहीं की तो कुछ अनहोनी हो सकती है। बाद में जगदीश को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये बातें सुनकर जगदीश को भी लगा कि प्रियंका की शादी करवा देनी चाहिए। एक शाम जब प्रियंका घर आई तो जगदीश ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, अब तुम शादी के लायक हो गई हो। मुझे लगता है कि तुम्हारी शादी करा देनी चाहिए। यह सुनकर प्रियंका थोड़ा नाराज हो गई और बोली, पापा, मुझे अभी और पढ़ाई करनी है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। लेकिन जगदीश ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, पढ़ाई तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो, लेकिन लोग अब तरह तरह की बातें करने लगे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारी शादी जल्दी कर देनी चाहिए। प्रियंका अपने पापा की भावनाएं समझ गईं और उनकी बात मानते हुए बोली, ठीक है पापा, अगर आपको लगता है कि मुझे शादी करनी चाहिए तो मैं तैयार हूं। इसके बाद जगदीश ने उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना शुरू किया। कुछ समय बाद उन्हें एक लड़का मिला जो उन्हें प्रियंका के लिए बिल्कुल सही लगा। उस लड़के का नाम अनिल था। अनिल डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा था और जल्द ही अपनी पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बनने वाला था। अनिल के माता पिता किसान थे। वे बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए काफी मेहनत की थी। जगदीश को लगा कि अनिल का परिवार उनकी बेटी के लिए बिल्कुल सही रहेगा। उन्होंने अनिल के परिवार से बात की और बात पक्की हो गई। शुभ मुहूर्त देखकर प्रियंका और अनिल की शादी कर दी गई। शादी के बाद प्रियंका अनिल के घर चली गई। शुरुआत के 2-3 महीने सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे प्रियंका वहां भी वैसा ही व्यवहार करने लगी।
जैसे प्रियंका अपने मायके यानी अपने पापा के घर पर रहती थी, वैसे ही ससुराल में भी रहने लगी। उसके बर्ताव से सास ससुर परेशान रहने लगे। वह छोटे कपड़े पहनती, स्वच्छंद होकर घर से बाहर जाती और घर के कामकाज की पूरी तरह अनदेखी करती। अनिल को जब यह सब पता चला तो उसने प्रियंका को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रियंका ने साफ साफ कह दिया, मैं मायके में जैसी थी वैसे ही यहां भी रहूंगी। मुझे तुम्हारे जैसे जीने की आदत नहीं है। प्रियंका का ऐसा बर्ताव देखकर अनिल के माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की। वे बोले, बेटा, शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। नए रिश्तों में तालमेल बिठाने में समय लगता है। चिंता मत करो, अनिल ने अपने माता जाएगा। पिता की बात पर भरोसा किया और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बाहर चला गया। लेकिन शादी को 1 साल हो जाने के बाद भी प्रियंका के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। वह अब भी वैसी ही थी और उसके बर्ताव से अनिल के परिवार की परेशानी बढ़ती जा रही थी। प्रियंका का स्वभाव और उसका रवैया पूरे परिवार के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका था। लेकिन अनिल के परिवार को अब भी उम्मीद थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। प्रियंका को अपने बर्ताव में कोई बदलाव करने का इरादा नहीं था। जब उसका मन करता, वह घर से निकल जाती और देर रात तक घर वापस आती। उसके इस रवैये से अनिल के माता पिता बेहद परेशान हो गए। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे प्रियंका से सीधे बात करेंगे। शाम को जब प्रियंका घर आई तो अनिल के माता पिता ने उसे शांति से समझाया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारा ये व्यवहार ठीक नहीं है। जो तुम अपने मायके में करती थी वो यहां ससुराल में नहीं चलेगा। अब तुम्हारी शादी को काफी समय हो गया है और अब तुम्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लोग बाहर तरह तरह की बातें कर रहे हैं और हमें ये सब सहन नहीं हो रहा है। लेकिन प्रियंका ने उनकी बातों को ज्यादा अहमियत नहीं दी और साफ कह दिया, मैं अपनी मर्जी से रहूंगी। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो इसमें मैं क्या करूं? यह सुनकर अनिल के पिता शांत रहे, लेकिन उन्होंने अनिल को फोन करके सारी बात बताई। जब अनिल ने यह सब सुना तो वह हैरान रह गया और तुरंत घर वापस आया। घर आकर अनिल ने प्रियंका से बात की और उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा, प्रियंका, जो तुम कर रही हो वो सही नहीं है। तुम्हें घर के नियमों के मुताबिक रहना होगा। जैसे बाकी बहुएं घर में रहती हैं वैसे ही तुम्हें भी रहना होगा। मेरी मां पिता को परेशान मत करो। प्रियंका ने उसकी बातें सुनी, लेकिन उन्हें मानने को तैयार नहीं हुई। हालांकि जब अनिल घर पर होता तो वह थोड़ा बहुत खुद को संभाल लेती। इस वजह से कुछ समय तक दोनों का रिश्ता ठीक ठाक चलता रहा। लेकिन जब प्रियंका अपनी आदतों पर नियंत्रण रखती तो वह चिड़चिड़ी और असहज हो जाती। इसका असर उनके रिश्ते पर साफ दिखने लगा। वह अनिल पर बिना वजह गुस्सा करने लगी और छोटी छोटी बातों पर उससे झगड़ने लगी। इससे अनिल फिर से परेशान हो गया, लेकिन वह इस रिश्ते को बचाना चाहता था। इसलिए उसने प्रियंका को फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका ने गुस्से में उसे अपमानजनक बातें कहनी शुरू कर दीं। उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इतने गरीब हो। अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। प्रियंका की ये बातें सुनकर अनिल का गुस्सा फूट पड़ा और उसने उसे थप्पड़ मार दिया। इस पर प्रियंका ने तुरंत अपने पापा को फोन किया और कहा, पापा, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मुझे यहां से जाना है। प्रियंका के पापा ने पूछा, बेटा, ऐसा क्या हो गया कि तुम इतनी परेशान हो? प्रियंका ने जवाब दिया, आज मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया है। यह सुनकर उसके पापा ने उसे शांत रहने को कहा और बोले, धैर्य रखो, मैं तुम्हारे पति से बात करता हूं और देखता हूं कि क्या दिक्कत है। उन्होंने अनिल को तुरंत फोन किया, लेकिन अनिल ने गुस्से में फोन नहीं उठाया। इसके बाद प्रियंका के पापा ने अनिल के पापा को फोन किया। दोनों ने पहले एक दूसरे का हालचाल पूछा। फिर प्रियंका के पापा ने सवाल किया, समधी जी, ऐसा क्या हो गया कि हमारी बेटी इतनी परेशान है? इस पर अनिल के पापा ने साफ साफ कहा, आपकी बेटी छोटे कपड़े पहनती है, देर रात तक पार्टियों में जाती है और घर लौटती है। हमने उसे ये सब रोकने को कहा, लेकिन वह हमारे बेटे से झगड़ा करती है। ऐसी स्थिति में घर का माहौल ठीक नहीं रह सकता। प्रियंका के पिताजी ये सारी बातें सुनकर चुप रहते हैं और स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं, ठीक है, अगर ऐसी परिस्थिति है तो मैं प्रियंका से बात करता हूं
और उसे समझाने की कोशिश करता हूं। इसके बाद प्रियंका के पिता उससे संपर्क करते हैं और उससे बातचीत करते हैं। वह परिस्थिति को सुधारने का प्रयास करते हैं। वह उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, बेटा, यहां तुम्हारा पिता का घर था, लेकिन वहां तुम्हारा ससुराल है। अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी। लेकिन प्रियंका किसी भी बात को समझने की स्थिति में नहीं होती। वह अब भी यही सोचती है कि जैसे वह अपने मायके में यानी पिता के घर में रहती थी, वैसे ही ससुराल में भी रह सकती है। प्रियंका अपने पिता के प्रेम और उनकी बातों की वजह से थोड़ी शांत हो जाती है, लेकिन उसके मन में वह अपनी आदतें बदलने के लिए तैयार नहीं होती। वह पिता की बात मानकर कुछ समय के लिए चुपचाप रह जाती है। प्रियंका कुछ समय तक शांत रहती है, लेकिन उसकी पुरानी आदतें उसे बार बार आकर्षित करती हैं। इन आदतों पर काबू पाना उसके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। एक दिन जब प्रियंका देर तक फोन पर बात कर रही होती है, तो अनिल का ध्यान उसकी तरफ जाता है। वह उससे कहता है, तुम इतनी देर तक फोन पर किससे बात करती रहती हो? फोन रख दो। घर के लोग इससे परेशान हो रहे हैं और तुम्हें रोज रोज फोन पर बातें करते देखकर लोग अलग अलग अफवाहें फैला रहे हैं। प्रियंका यह सब सुनने के बावजूद भी अपने दोस्तों के साथ फोन पर गप्पे मारती रहती है। अनिल और उसके घर वालों को इसके अप्रत्यक्ष परिणाम नजर आने लगते हैं। प्रियंका कुछ समय के लिए शांत रहती है, लेकिन अपनी पुरानी आदतें नहीं बदल पाती। यह सब कुछ प्रियंका और अनिल के घर में चलता ही रहता है। एक दिन प्रियंका और अनिल के बीच फिर से बड़ा झगड़ा हो जाता है। झगड़े में अनिल उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रियंका जोर से की इस चिल्लाने हरकत और गुस्सा से करने अनिल लगती खुद है। को रोक नहीं पाता। उसकी सहन शक्ति अब खत्म हो चुकी थी, क्योंकि प्रियंका ने उसकी सीमा पार कर दी थी। इसलिए अनिल फिर से प्रियंका पर हाथ उठाता है। प्रियंका यह सहन नहीं कर पाती और अपना सारा सामान लेकर उसका घर छोड़कर अपने पिता के घर लौट आती है। जब प्रियंका अपने पिता से मिलती है, तो उसके पिता उसे नाराज देखकर पूछते हैं, बेटा, तुम गुस्से में क्यों आई हो? प्रियंका जवाब देती है, पापा, वह मुझे फोन पर बात भी नहीं करने देता और बाजार में शॉपिंग करने के लिए भी मना करता है। ऐसा जीवन मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती, और अगर आपने मुझ पर ज्यादा दबाव डाला तो मैं खुद के साथ कुछ गलत कर लूंगी। यह सुनकर प्रियंका के पिता शांत हो जाते और अपनी बेटी को समझने की कोशिश करते हैं। प्रियंका के पिता उसकी बिगड़ी हुई आदतों को लेकर काफी परेशान हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि उनकी इकलौती बेटी है और अगर उसने कुछ गलत किया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए वह प्रियंका को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखते हैं और उसकी सोच बदलने की कोशिश करते हैं। करीब 7-8 दिन बाद प्रियंका थोड़ी शांत दिखती है। उसके पिता समझते हैं कि अब उसका गुस्सा शांत हो गया है और उसे ससुराल वापस भेजा जा सकता है। लेकिन इन दिनों में प्रियंका पूरी तरह से अपनी पुरानी जीवन शैली में रम चुकी होती है। अपने पिता के घर में वह बेफिक्र होकर रहती है। न उसे पैसों की चिंता होती है, न किसी बात की। इसलिए वह फिर से अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाती है और देर रात तक पार्टियां करके लौटती है। एक रात जब वह पार्टी से वापस आती है, तो उसके पिता उसे बुलाकर कहते हैं, बेटा, अब कई दिन हो गए हैं। मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपने ससुराल लौट जाना चाहिए। प्रियंका साफ साफ जवाब देती है, पापा, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वहां न पैसा है और न ही वे लोग मेरी जीवन शैली को स्वीकार करते हैं। इसलिए मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। ये सुनकर प्रियंका के पिता और भी चिंतित हो जाते हैं और पूछते हैं, बेटा, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा जीवन कैसे कटेगा? प्रियंका जवाब देती है, मुझे अनिल से तलाक चाहिए। मैं उसके साथ नहीं रह सकती। प्रियंका के पिता अपनी बेटी से बेहद प्यार करते हैं और उसकी जिद के आगे झुक जाते हैं। उन्हें पता होता है कि उनकी बेटी बहुत जिद्दी है और अगर उन्होंने उसे मनाने की कोशिश की तो वह खुद के साथ कुछ गलत कर सकती है। इन सब बातों को सोचकर वह प्रियंका से कहते हैं, ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारा तलाक करवा दूंगा। अगले दिन प्रियंका के पिता अनिल को फोन करते हैं और सारी घटनाओं की जानकारी देते हैं। अनिल को यह सब सुनकर बहुत दुख होता है और वह गहरे सोच में पड़ जाता है। प्रियंका के इस व्यवहार के कारण अनिल और प्रियंका दोनों ही तलाक के लिए राजी हो जाते हैं। अनिल प्रियंका के पिता से कहता है,
ठीक है बाबा, अगर यही स्थिति है तो हम दोनों अलग हो जाते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों परिवारों ने अपने अपने पक्ष से सहमति दी और पंचायत में उनके अलग होने का फैसला लिया गया। अलग होने के बाद अनिल अपने डॉक्टर बनने की पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करता है। इस तरह प्रियंका फिर से अपनी पुरानी जीवन शैली में व्यस्त हो जाती है। उसके पिता उसकी हालत देखकर काफी चिंतित रहते हैं और सोचते हैं कि आगे क्या होगा। कुछ महीनों बाद प्रियंका को पता चलता है कि वह गर्भवती है। जब उसके दोस्तों को भी यह बात पता चलती है तो वे उससे दूर हो जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उन पर इल्जाम आएगा। प्रियंका अब अपने पिता के घर में रहकर चुपचाप समय बिताने लगती है। समय बीतता जाता है और धीरे धीरे प्रियंका की डिलीवरी का समय नजदीक आने लगता है। एक दिन अचानक प्रियंका को तेज दर्द शुरू होता है। वह अपने पिता के साथ अस्पताल जाती है। प्रियंका की चीख सुनकर अस्पताल का पूरा स्टाफ उसकी मदद के लिए जुट जाता है। उन्हीं में से एक डॉक्टर अनिल भी होते हैं। अनिल प्रियंका को देखकर चौंक जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि प्रियंका गर्भवती है। पहले तो उन्हें खुशी होती है, लेकिन फिर उनके मन में यह सवाल आता है कि यह बच्चा उनका है या नहीं। हालांकि अनिल को यह भी याद आता है कि वह प्रियंका की पत्नी रह चुकी है और उन्होंने साथ में कुछ पल साझा किए थे। इसलिए अनिल तुरंत अन्य डॉक्टरों को प्रियंका का इलाज करने के लिए कहते हैं। डिलीवरी से पहले चेकअप के दौरान डॉक्टरों को पता चलता है कि प्रियंका के शरीर में खून की भारी कमी है और उसकी सामान्य डिलीवरी संभव नहीं है। सिजेरियन करना जरूरी हो जाता है। डॉक्टर प्रियंका के पिता से खून का इंतजाम करने को कहते हैं। प्रियंका के पिता इधर उधर खून की व्यवस्था करने के लिए भागदौड़ करते हैं, लेकिन अचानक तेज बारिश होने लगती है, जिससे खून का इंतजाम करना मुश्किल हो जाता है। थक हारकर प्रियंका के पिता डॉक्टरों से कहते हैं, डॉक्टर साहब, मैं खून की व्यवस्था नहीं कर सका, लेकिन जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। आप मेरी बेटी का इलाज जारी रखें। डॉक्टर भी खून की अनुपलब्धता से परेशान हो जाते हैं। तभी अनिल आगे आकर कहते हैं, डॉक्टर, मेरा खून ले लीजिए, मुझे उसकी जान बचानी है। अनिल का खून लिया जाता है और प्रियंका का ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन सफल रहता है और प्रियंका एक बेटे को जन्म देती है। डिलीवरी के बाद जब प्रियंका होश में आती है तो उसकी नजर अपने नवजात बच्चे पर पड़ती है। वह बेहद खुश होती है। प्रियंका डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करती है और कहती है, मैडम, आपका दिल से धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। मुझे लगा था कि मैं आज जिंदा नहीं रहूंगी। इस पर डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहती हैं, धन्यवाद मुझे नहीं, डॉक्टर अनिल को देना चाहिए। उन्होंने ही तुम्हारे लिए खून दिया, वरना तुम्हें बचा पाना मुश्किल था। यह सुनकर प्रियंका हैरान रह जाती है। वह कहती है, कृपया उन डॉक्टर को बुलाइए, मैं उनसे खुद मिलकर धन्यवाद करना चाहती हूं। प्रियंका को अब तक यह नहीं पता था कि डॉक्टर अनिल वही व्यक्ति हैं जिन्हें उसने पैसे और लाइफस्टाइल की कमी के चलते छोड़ दिया था। कुछ देर बाद अनिल कमरे में आते हैं। जैसे ही प्रियंका उन्हें देखती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अनिल उसके आंसू देखकर कहते हैं, प्रियंका, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारी जिंदगी बच गई है, तू सुरक्षित है और तुम्हारा बच्चा भी। अब रोने का कोई कारण नहीं है, अनिल ने शांत स्वर में कहा। प्रियंका उसकी तरफ देखते हुए फूट फूट कर रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, अनिल, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अनिल थोड़ा चौंका और गंभीर होकर बोला, प्रियंका, ऐसा क्या हुआ है कि आज तुम मुझसे माफी मांग रही हो? वही लड़की जो अपनी मर्जी से मुझे छोड़कर चली गई थी, आज क्यों पछता रही है? प्रियंका ने आंसू पोंछते हुए कहा, यह बच्चा आपका ही है। अनिल, जब मैं आपसे अलग हुई तब मैं कई दोस्तों के साथ घूमी, लेकिन जब मुझ पर बुरा समय आया तब उन दोस्तों में से कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। पिछले 3 महीने से मैं अपने पिता के घर में बंद थी। तभी मुझे समझ में आया कि परिवार का मतलब क्या होता है और दोस्ती का क्या। वह रुककर रोते हुए बोली, डिलीवरी से पहले ही मैंने तय कर लिया था कि मैं आपसे सब कुछ सच सच बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ही मैं अस्पताल में भर्ती हो गई और यह सब हो गया। आपने मुझे खून देकर मेरी जान बचाई। यह सुनकर मुझे इतनी शर्म आई कि मैंने आपको कितनी बड़ी चोट पहुंचाई है। अनिल, प्लीज मुझे माफ कर दो,
मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। प्रियंका की आवाज कांप रही थी। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने कहा, अनिल, प्लीज मुझे एक मौका दो। मैं आपके साथ दोबारा रहना चाहती हूं। अब आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं आपके परिवार का हर दुख सुख बांटने के लिए तैयार हूं। अनिल उसकी बात सुनकर कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, प्रियंका, नहीं, तुम अब हमारे घर में एडजस्ट नहीं कर पाओगी। हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम गरीब लोग हैं। तुम्हारी जरूरतों को पूरा करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। प्रियंका फिर से फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, अनिल, मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूं, अगर आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं अपनी जिंदगी के साथ कुछ भी कर सकती हूं। अनिल ने अपने बच्चे की तरफ देखा। उसका मासूम चेहरा देखकर वह भावुक हो गया। उसके मन में विचार आया, अगर मैंने प्रियंका को वापस नहीं लिया और उसने किसी और से शादी कर ली तो इस बच्चे का क्या होगा? कुछ पल तक वह अपने बेटे को निहारता रहा। फिर उसने प्रियंका की ओर देखा और धीरे से कहा, ठीक है प्रियंका, अगर ऐसा है प्रियंका, तो मैं तुमसे फिर से शादी करने के लिए तैयार हूं। हम दोनों एक बार फिर से साथ रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हारे पापा को मेरे पापा से बात करनी होगी। मैं खुद अपने घर वालों को समझा नहीं सकता, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वह बहुत गलत था। मेरे माता पिता अब भी नाराज हैं, और जब हमने शादी की थी तब मैंने ही जिद की थी कि मुझे तुम्हारे साथ ही शादी करनी है। प्रियंका यह सुनकर हल्के से मुस्कुराती है और कहती है, कोई बात नहीं, मैं अपने पापा को आपके पापा से बात करने के लिए कह दूंगी। वो सारी बात सुलझा देंगे। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ लंबी बातें करने लगे। वे एक दूसरे से अलग होने के बाद अपनी अपनी जिंदगी में क्या हुआ यह सब बताने लगे। अगले दिन प्रियंका अपने पापा को बुलाती है और उन्हें सारी बात बताती है। वह कहती है, पापा, मैं फिर से अनिल के साथ रहना चाहती हूं। प्रियंका की बात सुनकर उसके पापा का चेहरा खुशी से खिल उठता है, क्योंकि अस्पताल में अनिल को देखकर उन्हें भी यही लग रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। प्रियंका के पापा अनिल के घर जाकर बात करने का फैसला करते हैं। अगले दिन प्रियंका के पापा अनिल के घर पहुंचते हैं और उसके माता पिता से बात करते हैं। वह अपनी बेटी की गलतियों के लिए माफी मांगते हैं और बताते हैं कि प्रियंका अब अनिल के साथ रहना चाहती है। शुरुआत में अनिल के माता पिता इस बात का विरोध करते हैं, लेकिन फिर अनिल खुद आता है और उन्हें सारी बात समझाता है। वह कहता है, पापा, मैंने प्रियंका से बात की है। अब हमारे बीच कोई समस्या नहीं है। वह हमारे साथ रहने के लिए तैयार है और हम अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। अनिल के समझाने के बाद उसके माता पिता राजी हो जाते हैं और प्रियंका वापस अनिल के घर लौट आती है। शुरुआत में प्रियंका को अपनी पुरानी गलतियां याद आती थीं और उसे खुद पर शर्म भी महसूस होती थी, लेकिन अनिल उसे समझाते हुए कहता है, प्रियंका, अब बीती बातों को भूल जाओ। जो हुआ सो हुआ। अब हमें अपने बेटे और अपने भविष्य के बारे में सोचना है। हमें सब कुछ बेहतर बनाना है। अनिल की बात सुनकर प्रियंका हिम्मत जुटाने की कोशिश करती है और अपनी गलतियों को पीछे छोड़कर नए सिरे से जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ज्यादा डील देना या सही गलत का फर्क न समझाना भविष्य में नुकसानदायक हो सकता है। प्रियंका के पिता ने उसे जरूरत से ज्यादा आजादी दी, जिससे उसने गलतियां की, लेकिन अंत में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने परिवार को दोबारा जोड़ने का प्रयास किया। अनिल की सहनशीलता और समझदारी ने इस रिश्ते को बचा लिया। आपकी राय में प्रियंका, उसके पापा और अनिल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।